आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं इस टाइम पे जिनके करियर में एक मेजर 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 चेंज आने वाला है। हो सकता है ये चेंज आपको दिखे ना, हो सकता है इस चेंज को लेकर, इस बदलाव को लेकर आपको कुछ महसूस ना हो, कोई फीलिंग ना आए, या हो सकता है कोई चेंजेस धीरे धीरे नजर में आने स्टार्ट हो भी गए हों। बट इसकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है इस ट्रांजिशन की, इस शिफ्ट की, कि मुझे ये रीडिंग करनी ही पड़ी। मुझे जानना था कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपके करियर में ऐसा कौन सा मेजर बिग मूव होने वाला है, क्या चल रहा है अभी, क्या आपकी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, क्या आपको हेल्प कर सकता है आपके करियर में, और वो हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। कलेक्टिव टाइमलेस करियर रीडिंग है ये। जब भी आप देख रहे होंगे तब के लिए लागू होगी, और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दैट मीन्स दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। यहाँ पे कोई भी चीज आपको जबरदस्ती अपनी फिट करने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है। ऑल्सो नीडलेस टू से, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है, रेजोनेट हो रही है, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं ताकि मेरे चैनल की विजिबिलिटी और रीच और ज्यादा बढ़े। अब और ज्यादा डिले ना करते हुए, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अभी क्या चल रहा है, व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग राइट नाउ, वहां से स्टार्ट करते हैं। एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है अभी इस टाइम पे। अच्छा, देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी बहुत है। बहुत, एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है, रिकग्निशन मिल नहीं रहा है, डिससैटिस्फैक्शन बहुत है। आपको चाहिए बहुत कुछ इस जॉब से, बट आपको वो सारी चीजें मिल नहीं रही हैं, और उसकी वजह से ना आपका जो एक मेंटली आपको फीलिंग आ रही है दैट आई एम डन, मेरा हो गया है इस जॉब से। मेंटली इमोशनली यू आर डन, एंड आप इस जॉब में कंटिन्यूसली अपना एफर्ट डाल रहे हैं, यू आर शोइंग अप, बट आप प्रेजेंट नहीं हो, समवेयर यू आर लॉस्ट। आपका दिमाग जो है ना वो ऑफ हो गया है, स्विच ऑफ हो चुका है आपका इस जॉब से, इस करियर से, बिजनेस, प्रोजेक्ट, जो भी है आपका। एंड आपको लग रहा है कि ये जॉब जो है अब ये रेपिटेटिव हो गई है, यहाँ पे मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सेम चीज मैं दोबारा दोबारा करे चले जा रहा हूँ, और जो मुझे रिटर्न चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ना एक रेपिटेटिवनेस की फीलिंग आ रही है, यहाँ पे एक सफोकेटिंग होने की फीलिंग आ रही है, पॉइंटलेस फील हो रहा है इस जॉब में, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस प्लस डिससैटिस्फैक्शन। और वो आपकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है, एंड यू हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। मैं यहाँ पे क्यों हूँ, एम आई इवन वर्थ, यू नो, लाइक मेरी कोई वैल्यू है नहीं है, क्या मैं आगे ग्रो कर पाऊंगा लाइफ में, इज दिस इवन वर्थ इट, क्या यही मैक्सिमम है जो मैं कर सकता हूँ, क्या इससे बेटर मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो यू हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरीथिंग, और आपका ना अभी ट्रांजिशन एनर्जी चल रही है। ट्रांजिशन एनर्जी कैसी होती है कि आप, लाइक यू आर नॉट स्टेबल, बट आप पूरा निकल भी नहीं रहे हो इस जॉब से, पूरा एग्जिट भी नहीं कर रहे हो यहां से, एंड आपका दिमाग जो है वो मूव ऑन कर चुका है। मेंटली यू आर डन, बट आप यहां से, आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो यहां से नहीं जा रही है। योर सोल हैज मूव्ड ऑन, बट योर फिजिकल बॉडी इज स्टिल हियर। सो यू आर नॉट स्टेबल, बट आप पूरा निकल भी नहीं रहे हैं, एग्जिट भी नहीं कर रहे हैं, जहां पर है वहां पे भी नहीं है। सो बहुत ट्रांजिशन, चेंज, इधर से उधर मूव करना, वो वाली एनर्जी है। एंड आप ना चेंज के जो साइंस हैं वो ऑलरेडी आपने शो करने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी इस टाइम पे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इस चीज की तरफ भी इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है आपकी जॉब में या आपके प्रोजेक्ट में सडन कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हों,
सडनली किसी से लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाए, सडन एक अर्ज आए आपके अंदर कि हाँ मुझे नई जॉब चाहिए, मुझे नई जगह अप्लाई करना है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। तो जो सडनली चीजें बदल रही हैं, किसी से भिड़ना, लड़ाई होना, किसी से नोक-झोंक होना, एकदम से मन करना कि आज मैं अप्लाई करूंगा, आज मैं जॉब चेंज करूंगा, मुझे अब जॉब चेंज करनी है। या मे बी सडनली फीलिंग आ सकती है कि हाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे मेरे लिए कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई एम वेस्टिंग माय टाइम, और मेरी जो ग्रोथ है वो ब्लॉक हो गई है। तो ये ऑल ऑफ सडन बैठे बैठे एकदम से जो फीलिंग्स आएंगी ना, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि आप चेंज कर रहे हो। साइंस ऑफ चेंज आर ऑलरेडी शोइंग, वो चीजें दिखने लग रही हैं। हो सकता है बहुत यहाँ पे एविडेंट है, हो सकता है आपको कोई बोले कि भाई तुम बहुत लेजी हो रहे हो, तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, यू आर बीइंग लेजी, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। बट आप इस चीज को एक दिमाग में बैठा लीजिए, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट आउट ग्रोइंग। ये जॉब अब आपके लिए नहीं है, आपको इससे बाहर निकलना है, और आप इससे बाहर निकलना चाह रहे हो, इस वजह से आप अपने अपना एफर्ट डालना बंद कर दिया है। तो उस चीज को लेकर ना ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लेजी बोले, आप बस अपने अंदर मान के चलो कि नहीं मैं लेजी नहीं हूं, मेरा इस जॉब से हो गया है, और वही एनर्जीज अभी इस टाइम पे इंडिकेट भी कर रही हैं, दिखा भी रही हैं। बिकॉज हो सकता है लोग आपको बोले कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप लेजी हो, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आपने अपना 100% एफर्ट डालना बंद कर दिया है। यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, यू आर जस्ट इन बिटवीन टाइम लाइन्स। शिफ्टिंग एनर्जी है, जहां पे जितनी ग्रोथ मिलनी थी वो मिल चुकी है, और अब आप आगे के लिए रेडी हो रहे हो। मे बी आपको खुद भी ना समझ आ रहा हो, मे बी आप खुद को भी बोल रहे हो कि हाँ मैं बहुत लेजी हो रहा हूं, मैं काम ठीक से नहीं कर रहा हूं। बट नो, दैट इज नॉट इट। आपका जो करंट करियर सिचुएशन है ना, वो बस छोटी इसलिए फील हो रही है बिकॉज यू आर मेड फॉर बिगर थिंग्स। नेक्स्ट चेंज अब आने वाला है, बट बाहर निकल क्यों नहीं पा रहे हो यहां से? हो क्यों रहा है? ये एनर्जी है क्यों ऐसी? वाई की तरफ देखते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वाई इज इट हैपनिंग? वाई इज इट हैपनिंग? ओके, अच्छा देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे यू हैव हिट अ सीलिंग। आपको जितना ग्रो करना था वो आप कर चुके हो, और इस वजह से आपको अब इस जॉब में और ज्यादा एफर्ट डालने का मन नहीं कर रहा है। कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और अगर ग्रोथ नहीं मिल रही है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, यू हैव हिट अ सीलिंग। आपने जितना सीखना था इस जॉब से वो सीख लिया है। अब इसके आगे आपको कुछ और सीखने को नहीं मिलेगा, आपकी ग्रोथ हो चुकी है। चाहे वो लर्निंग एक्सपीरियंस थे, चाहे वो कोई लेसन थे, चाहे लोगों को कैसे हैंडल करना है, काम कैसे करना है, टीम कैसे हैंडल करनी है, वॉट एवर लेसन्स जो आपको एक्सट्रैक्ट करने थे इस जॉब से, वो हो चुका है। हर किसी का ना कोई इंसान के साथ, किसी जॉब के साथ, किसी जगह के साथ एक टाइमलाइन फिक्स्ड होती है, और उस टाइमलाइन में आप जितना उसके साथ सीख सकते हो वो सीख लो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। उस चीज के साथ पूरी जिंदगी रहने की जरूरत नहीं है। हर इंसान हर जगह आपकी लाइफ में किसी मकसद के लिए होता है, और वो मकसद आपका इस जॉब के साथ, इस प्रोजेक्ट, इस बिजनेस के साथ पूरा हो चुका है। नाउ यू रिपीटिंग द ओल्ड साइकिल। तो ओल्ड साइकिल ना रिपीट करिए, एंड वो चीज अभी हो रही है यहाँ पे। आप सेम चीज, कोई आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिल चुका है, अब उसके आगे क्या करोगे? वापस वही पैटर्न रिपीट करोगे ना, तो वो रिपीट करने से कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड, और आपको ना नई डायरेक्शन दिखाई जा रही है।
आपको हो सकता है लग रहा हो कि यहाँ पे अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल कुछ नहीं मिल रहा है तो ये मुझे पनिश कर रहे हैं या यूनिवर्स मुझे पनिश कर रहा है। नहीं, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट। यूनिवर्स आपको पनिश नहीं कर रहा है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि भाई आपका इस जॉब में जितना लिखा था वो चीज हो गई है, अब मैं आपको पुश कर रहा हूं टुवर्ड्स बेटर थिंग्स, बड़ी चीजें जो आपके लिए बनाई गई हैं, जो आपका वेट कर रही हैं। सो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू पुश यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, एक नए सिरे से लाइफ या करियर आपका वेट कर रहा है, वहां पे यूनिवर्स आपको पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको ना पनिशमेंट की तरह मत लो कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मेरी किस्मत कितनी खराब है एंड ऑल दैट जैज, वो उस तरफ मत जाओ आप। ठीक है, फियर भी आपका बहुत मेजर है। आपका जो डर है ना वो भी डिले कर रहा है। ये जो करियर में जो एक मेजर शिफ्ट, ट्रांजिशन आ रहा है, आपका डर उस ट्रांजिशन को, उस शिफ्ट को डिले कर रहा है। और वो फियर हो सकता है इंस्टेबिलिटी का, कि अगर मैं नई जगह पे जाता हूं, कोई नई जॉब में जाता हूं, तो अगर वो स्टेबल ना हुई तो क्या होगा। तो फियर ऑफ इंस्टेबिलिटी। ठीक है, फियर इस चीज का है। आपका हो सकता है कोई फैमिली प्रेशर हो, या फियर इस चीज का है कि कंफर्ट जोन बना हुआ है आपका। आप लोगों को जानते हो, कल्चर समझते हो, हैंडल करना आ रहा है टीम को, क्लाइंटल आपका बंधा हुआ है, तो पता है कि कैसे क्या हैंडल करना है। हाँ, कुछ वापस नहीं मिल रहा है, रिटर्न में नहीं मिल रहा है, बट मोर और लेस चीजें पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो एक कंफर्ट जोन है। उस कंफर्ट जोन को छोड़ने का भी डर है कि नई जगह जाऊंगा, नए लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का जो डर है ना, ये आपकी ग्रोथ रोक रहा है। ये आपका जो नेक्स्ट मेजर करियर शिफ्ट है, इसमें ब्लॉकेज बन रहा है। तो ये फियर आपका बहुत मेजर रीजन है। और फियर देखिए सिर्फ इस चीज का नहीं है कि कंफर्ट जोन छोड़ना या स्टेबिलिटी नहीं हुई। फियर इस चीज का भी है कि नेक्स्ट जॉब अगर और वर्स हुई तो क्या होगा। ठीक है, और वो हो भी सकता है, रिस्क है, चांस लेना पड़ेगा, बट जरूरी नहीं है कि वर्स हो। 50-50% चांसेस है ना। सो नेक्स्ट जॉब अगर और वर्स हुई तो, अगर पछतावा हुआ किसी चीज का, रिग्रेट हुआ किसी चीज का, तो मैं क्या करूंगा। ये फियर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप इस फियर में अगर बैठे रहोगे तो आप अपना मेजर करियर को लेकर जो ट्रांजिशन होने वाला है वो खुद ही रोक लोगे, खुद ही रोक दोगे आप उस चीज को। एंड यहाँ पे ना हो सकता है आपको ये चीज थोड़ी ब्लंट लगे सुनने में, बट ये सच्चाई है। ब्लंट ट्रूथ राइट नाउ फॉर यू इज कि आप इस जॉब में या इस प्रोजेक्ट या बिजनेस में प्रोफेशनली इसलिए नहीं रुके हुए हैं क्योंकि आपको बहुत पसंद है ये चीज, आप एकदम लाइक यू आर इन लव विद दिस थिंग। नो, आप इसलिए नहीं रुके हुए हो। आप इसलिए रुके हुए हो बिकॉज यू आर स्कैर्ड। आपको डर लग रहा है 4 चीजों का। लोग क्या कहेंगे, वर्क करा नहीं करा, नेक्स्ट जॉब भी इससे वर्स हुई तो क्या होगा, पछता, ये सारी चीजों का आपको डर लग रहा है और इस वजह से आप रुके हुए हो। और आपके करियर में जो शिफ्ट आ रहा है ना, वो करियर के साथ अलाइंड, द शिफ्ट इज कमिंग बिकॉज योर करियर इज नो लॉन्गर अलाइंड। ठीक है, आपको जो करना है लाइफ में, जो यूनिवर्स ने जिसके लिए आपको बनाया है और आप जिस तरफ जा रहे हो वो अलाइंड नहीं है, और इस वजह से ये शिफ्ट आ रहा है। यूनिवर्स ये शिफ्ट भेज रहे हैं और आपका नर्वस सिस्टम ना ये चीज समझ रहा है। आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, बट आपका नर्वस सिस्टम इस चीज को समझ रहा है और इसी वजह से आप घबरा रहे हो। आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हो इस चीज को लेकर। उस घबराहट से बाहर निकलना जरूरी है, बट कुछ चीजें ना आपको पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे। अगर वो पैटर्न्स आप ब्रेक नहीं करोगे, कोई कुछ आपके ऐसे पैटर्न्स हैं, कोई आपकी तरफ से कुछ ऐसे काम हैं या हैबिट्स हैं जो आपको करना बंद करना पड़ेगा। और अगर आप वो चीज बंद नहीं करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखते हैं व्हाट यू नीड टू स्टॉप डूइंग सो दैट चीजें आपके लिए, थोड़ा सिचुएशन आपके लिए बेटर बने।
what you need to stop doing. ओके, सबसे पहले तो अगर आपको आगे बढ़ना है करियर में और इस मेजर मूव को एम्ब्रेस करना है, यू नीड टू स्टॉप वेटिंग फॉर सर्टेनिटी। आप जो सोच रहे हो ना कि जब 100% गारंटी मिलेगी मुझे कि आगे का जो काम है या नेक्स्ट जॉब जो है या नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्लाइंट जो है वो 100% सक्सेसफुल होगा, सर्टेनली सक्सेसफुल होगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। सो जितना आप वेट करते रहोगे ना, और अगर आपको 100% गारंटी चाहिए कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले, किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले, तो ऐसे नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। अगर इमेजिन करिए, अगर ये रीडिंग बनाने से पहले मुझे 100% गारंटी चाहिए होती कि ये रीडिंग XYZ व्यूज आएंगे ही आएंगे इसमें, या वायरल होगी ही होगी, या मेरा चैनल खोलने से पहले मैं सोचती 100% गारंटी एक्सपेक्ट करती कि हाँ ये चैनल मेरा हिट होगा ही होगा, तो ही मैं स्टार्ट करूंगी, तो ऐसे तो मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो गारंटी कभी नहीं मिलेगी। सो यू नीड टू स्टॉप वेटिंग फॉर 100% गारंटी इवन बिफोर इनिशिएटिंग। पहले आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, फिर आपको धीरे धीरे आगे वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आपका क्या है, आप चाहते हो कि नेक्स्ट जॉब जो मिलने वाली है ना वो परफेक्ट फील हो, और आपके अप्लाई करने से पहले ही आपको वो जॉब परफेक्ट चाहिए कि उसमें कल्चर भी सही हो, उसमें बॉस भी सही हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेजिग्नेशन, पैसा इन हैंड, लोकेशन, सारी चीजें सही हो, टीम मेंबर्स भी सही हो। ऐसे नहीं हो सकता है। सो यू वांट द नेक्स्ट जॉब टू फील परफेक्ट इवन बिफोर अप्लाइंग। थिंग्स डोंट हैपन लाइक दैट। तो सर्टेनिटी के लिए जो वेट कर रहे हो ना आप, वो वेट करना बंद कर दो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो लगता है ना कि अगर आपको काम में ग्रोथ चाहिए और अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो उस सक्सेस के लिए सफर करना जरूरी है। नो, यू डोंट हैव टू सफर जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो एक ग्रोथ अर्न करने वाली फीलिंग है ना कि हाँ मैं तभी ग्रोथ अर्न कर पाऊंगा अगर मैं बर्नआउट होऊंगा, अगर मैं स्लॉग करूंगा, अगर मैं दिन रात काम करूंगा, अगर मैं इतना हार्डवर्क करूंगा जितना दूसरा मांग भी नहीं रहा है मुझसे काम। तो वो बर्नआउट या वो स्लॉग करना या सफरिंग, इट्स इक्विवेलेंट टू सफरिंग, वो करना जरूरी नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टे लॉयल टू अ जॉब दैट इज नॉट लॉयल टू यू। अगर ये जॉब, ये पार्टनरशिप, ये प्रोजेक्ट, ये जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ लॉयल होते तो वो आपको अभी तक आपका क्रेडिट, आपका ड्यू दे चुके होते, और ये सारा मेजर शिफ्ट जो है ये अभी ना आ रहा होता आपकी लाइफ में। सो अगर वो आपके तरफ लॉयल नहीं है, देन यू ऑल्सो डोंट हैव टू बी लॉयल। बट इसको बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा आपको। इसमें ये नहीं है कि बैठे बैठे आपने एरोगेंटली बात करनी स्टार्ट कर दी या आपने एकदम से रेजिग्नेशन डाल दिया, नहीं, स्मार्टली प्ले करिए, बट चीजों को डीले करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो, ठीक है। ये चीजें भी बंद करिए। आपको मैं बहुत ब्लंटली एक सच्चाई बताती हूं, कंफर्ट जो है ना, इट्स नॉट द सेम थिंग एज स्टेबिलिटी। कंफर्ट क्या होता है? जहां पे अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, बट अच्छा लगना, सही लगना डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप ग्रो कर रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। सो कंफर्ट जोन में हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेबल है आपकी लाइफ। कंफर्ट जोन में होना इज अ ट्रैप, और आपको एक्सपैंड करना जरूरी है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। सो कंफर्ट से ओके हो जाना, उसकी वजह से अपनी लाइफ पे फुल स्टॉप लगाना, उसकी वजह से डिसीजंस लेने में डीले करना, वो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो माइंड है वो, या आपकी जो बॉडी है, इनफैक्ट आपका मन या बॉडी, आपकी इंट्यूशन रैदर, वो आपको बता रही है कि आपके लिए क्या सही डिसीजन है और आपको यहां से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए।
स्टॉप इग्नोरिंग योर इंट्यूशन। जितना आप इंट्यूशन को इग्नोर करोगे उतना ही आप और ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे और फिर आप उसी एक लूप में फंसे रहोगे। ठीक है, और अगर लूप में नहीं फंसना है तो आपका माइंड एक्सक्यूजेस बना रहा होगा। आपका माइंड आपको बोलेगा कि हाँ नहीं, कंफर्ट जोन अच्छा है, दूसरी जॉब और वर्स हो जाएगी, ये वो XYZ बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाएगा। बट आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बताएगी कि आपके लिए करना क्या जरूरी है अभी। अगर आपको इस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में मेजर एक शिफ्ट चाहिए, इस मूव के साथ आगे बढ़ना है, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। क्या नहीं करना चाहिए वो तो हमने देख लिया, क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हेल्प हो इस फेज में। क्योंकि इस फेज से बाहर निकलना और एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजें बंद करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। देखते हैं इस फेज से बाहर निकलने के लिए आपको क्या चीज स्टार्ट करने की जरूरत है। What you need to start doing. ओके, अच्छा देखिए, आप में से हो सकता है कई लोगों को ये चीज समझ आए, कई लोगों को ना समझ आए, बट सबसे पहली चीज जो आपको स्टार्ट करना है, यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द शिफ्ट लाइक इट्स रियल, बिकॉज इट इज, दिस शिफ्ट इज रियल। और मैंने वो रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला था, इस शिफ्ट की, इस ट्रांजिशन की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है कि आपको हो सकता है कुछ भी महसूस ना हो रहा हो, नजर ना आ रहा हो, बट ये शिफ्ट होने वाला है। तो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना रेज्यूमे अपडेट करिए, अप्लाई करना स्टार्ट करिए क्वाइटली, बहुत शोर मचा के नहीं कि हाँ मैं नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। स्टार्ट अप्लाइंग क्वाइटली, नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो, अपना सर्कल बढ़ाना स्टार्ट करो, नए लोगों से मिलना स्टार्ट करो, अपनी किसी एक स्किल पे ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि आपके रेज्यूमे में 2 स्किल्स हैं, 2 सर्टिफिकेशंस हैं, 2 कोर्सेज हैं, और उसके साथ अगर कोई एक एडिशनल चीज अगर आप कर लो तो वो आपको हेल्प करेगी, स्टार्ट डूइंग दैट, बट क्वाइटली एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दिस शिफ्ट इज रियल एंड आपको प्रिपेयर करना, प्रेपरेशंस करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस शिफ्ट, फॉर दिस ट्रांजिशन, एंड स्ट्रैटेजिकली सोचना स्टार्ट करो, इमोशनली नहीं। आपका ना यहाँ पे अभी ये टाइम जो है ना, दिस इज नॉट द टाइम फॉर इमोशनल डिसीजंस, कि इमोशनली आप सोचो कि यहाँ पे रहना सही है नहीं है, मेरी फैमिली के लिए क्या सही है, मेरा क्या मन कर रहा है। थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चीजों को लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। और स्ट्रैटेजिकली का मतलब ये है कि पहले भी मैंने बोला था ये रीडिंग में, जरूरी नहीं है कि आपको आज अगर डिसाइड करा आपने छोड़ने का तो आज ही आप क्विट कर दो और रेजिग्नेशन एकदम बॉस के मुंह पे मारो, नहीं, वो करना जरूरी नहीं है। यू डोंट हैव टू क्विट टुडे, यू डोंट नीड टू, बट यू डू नीड टू स्टार्ट मूविंग। प्रेपरेशन करना स्टार्ट करो, बिकॉज जब तक प्रेपरेशंस नहीं करोगे नई चीजें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। स्टार्ट बिहेविंग एज इफ you are ready for this and you want this in your life, this transition, उसको वेलकम करना स्टार्ट करो। उसके साथ साथ स्टार्ट एक्टिंग लाइक द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू। नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू का मतलब क्या है कि बाउंड्रीज रखो। रेजिग्नेशन तो डाल नहीं रहे हो आप अभी, विच इज फेयर इनफ, सही बात है, एकदम से रेजिग्नेशन नहीं डालना है, प्रेपरेशन करो, बट जहां पे अभी काम कर रहे हो बाउंड्री सेट करना स्टार्ट करो। कितना काम कर रहे हो, कितना वीकेंड, किस टाइम पे, सुबह शाम दिन रात, कितना एफर्ट, कितना मेहनत कर रहे हो, वो बाउंड्रीज ड्रॉ करना स्टार्ट करो। और उसके साथ साथ ना स्टॉप ओवर गिविंग। ओवर कोई भी चीज आप कर रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, ओवर जस्टिफाई कर रहे हो, स्टॉप ट्राइंग टू प्रूव योर वर्थ टू पीपल हु डोंट वैल्यू यू। बिकॉज देखिए ये एक
सच्चाई है जिंदगी की, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ, जिनको आपकी वैल्यू करनी होती है ना, उनके पीछे नहीं भागना पड़ता, उनको बार बार प्रूव नहीं करना पड़ता कि अपना वर्थ प्रूव करने के लिए पहले कोई एफर्ट करो, फिर कुछ वैल्यू नहीं कोई कर रहा तो फिर और एफर्ट करो, फिर कोई वैल्यू नहीं कर रहा फिर और एफर्ट करो। ये आपको उन लोगों के साथ नहीं करना पड़ेगा जो आपको वैल्यू करते होंगे। ये जहां पे आप जिस सिचुएशन में जिन लोगों के साथ हैं अभी, जिस कल्चर में आप हैं, क्या बोलूं मैं उसके कोवर्कर्स के साथ हैं, ये आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो उनके सामने अपना वर्ड प्रूव करने के लिए बार बार ट्राई करना, वो आपको बंद करना पड़ेगा। यू नीड टू स्टार्ट ड्रॉइंग बाउंड्रीज। और आपकी जॉब जो है ना, नेक्स्ट जॉब जो है, योर नेक्स्ट जॉब विल नॉट कम फ्रॉम योर डेस्परेशन कि मुझे जॉब चाहिए, कब लगेगी मेरी जॉब, प्लीज लग जाए, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपकी नेक्स्ट जॉब डेस्परेशन से नहीं लगेगी, इट विल कम फ्रॉम योर डायरेक्शन। आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आप अपनी वैल्यू खुद जानते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज खुद सेट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल, आप मुझे रिटर्न में क्या दे रहे हो। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। सो यू नीड टू स्टार्ट बिकमिंग और स्टार्ट बीइंग लाइक द नेक्स्ट वर्जन, कि नेक्स्ट जॉब में मैं ये करने वाला हूं और मैं ऐसे होने वाला हूं, तो मैं आज से इसी जॉब में से ही मैं ये करना स्टार्ट कर दूंगा। ये आपको करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, वो बहुत बेहतर बन जाएगी। और ये जो नेक्स्ट बिग मूव, करियर चेंज आ रहा है ना, इसमें भी आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आप ये एडवाइस फॉलो करते हो तो एग्जैक्टली क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, वो भी मैं जानना चाह रही हूँ। बिकॉज इस एडवाइस को फॉलो करके आपकी लाइफ बेहतर बनती है या स्टैग्नेंट रहती है, वो भी मैं जानना चाह रही हूँ। वो देखते हैं आप। What happens if you follow this reading? अरे वाह, वेरी गुड भाई। देखिए, अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हैं, जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो करना बंद कर देते हैं, और जो चीजें करनी स्टार्ट करनी चाहिए उनको करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, नई अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके सामने आएगी। अ न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन्स अप, और उस अपॉर्चुनिटी में कोई नया रोल हो सकता है, कोई नई कंपनी हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई एक सडन मैसेज या कॉल हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हो, ऑफर लेटर का। या ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट, इसी कंपनी में भी कोई चीज हो सकती है, बट वो बहुत ही छोटे लेवल पे स्टार्ट हो, बट धीरे धीरे वो चीज बड़ी हो, बट उसमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा। बट कोई नई चीज स्टार्ट हो सकती है। एंड मुझे ये भी चांसेस लग रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में लोग आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो भी एक मेजर चेंज आएगा। वंस यू स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स एंड वंस यू स्टॉप डूइंग सर्टेन थिंग्स, आपका पावर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग पावरफुल अगेन। जो कंफ्यूजन था दिमाग में, जो डिलेमा था, वो खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या है, मोटिवेशन वापस आएगा, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वापस आएगा, आपका करियर आइडेंटिटी अपग्रेड हो जाएगा, चाहे डेजिग्नेशन के थ्रू हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू हो, बट यू विल स्टार्ट फीलिंग पावरफुल अगेन। और ये जो है ना, ये शिफ्ट जो है, दिस शिफ्ट हैपेंस फास्टर वंस यू स्टार्ट। एक बारी आपको बस स्टार्ट करने की देरी है, वंस यू एक्ट, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आप किसी चीज की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका लक चेंज हो जाता है, लाइफ स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग में बिठानी पड़ेगी, इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट करना जरूरी है। चाहे वो इसी जॉब में रह के कई चीजें स्टार्ट करना हो,
बट अपनी तरफ से जो चेंजेस लाने हैं ना आपको, वो आपको स्टार्ट करने जरूरी है, बिकॉज राइट नाउ योर एनर्जी इज स्टक बिकॉज आप ना, यू आर स्टिल इमोशनली अटैच टू द ओल्ड टाइमलाइन जिसके लिए आप बने थे, पर आपका काम हो चुका है पूरा, आप उससे इमोशनली अभी तक अटैच्ड हो और इस वजह से यू आर स्टक, और इससे आपको आगे निकलना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग, न्यू टाइमलाइन मीट्स यू। सो हर चीज आपके लिए काम करने लग जाएगी अगर आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे वो नई जॉब हो, चाहे वो इसी जॉब में आपको कोई प्रोजेक्ट मिले, कोई काम मिले, बट चीजें आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। इसके साथ साथ देखिए, इस रीडिंग में क्या है ना, आपको बताया जा रहा है कि करियर शिफ्ट इज कमिंग, ठीक है, करियर में, प्रोजेक्ट में, बिजनेस में एक शिफ्ट आ रहा है, बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या आप इसको लीड करने वाले हो, इस शिफ्ट को, इस ट्रांजिशन को? क्या आप आगे बढ़ के लीड करोगे इस शिफ्ट को, या फिर आप वेट करोगे कि जब तक लाइफ आपको उस शिफ्ट की तरफ पुश नहीं करेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे? तो कोई धक्का देगा लाइफ, यूनिवर्स या कोई सर्कमस्टांसेस, तब आप आगे बढ़ोगे या खुद से लीड करोगे? बात वो है, क्वेश्चन वो है, क्योंकि एनर्जी ना यहाँ पे बहुत क्लियर है अभी इस टाइम पे। एनर्जी इज वेरी क्लियर कि यू आर आउटग्रोइंग समथिंग। आप जिस चीज के लिए बने थे वो चीज पूरी हो गई है और अब आप आउटग्रो कर रहे हो, तो आपको मूव करना जरूरी है, एंड योर करियर इज ट्राइंग टू अपग्रेड। तो अगर आप उसी पुरानी चीज में फंसे रहोगे तो फिर वो अपग्रेड, ट्रांजिशन, शिफ्ट से आप मिल ही नहीं पाओगे, नई टाइमलाइन से आप मिल ही नहीं पाओगे। तो जो शिफ्ट है ना, दिस लाइक ये शिफ्ट स्केरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बुरा है, ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा शिफ्ट है, बट ये स्केरी इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। और यूजुअली ऐसे ही चीजें वर्क करती हैं, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज हाउ प्रोफेशनल, पर्सनल में चीजें काम करती हैं, बिकॉज जो भी चीज अनफेमिलियर होती है, हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या मिलने वाला है, आगे क्या होने वाला है, उससे हमें डर लगता है। तो यहाँ पे भी आपको जो है ना वो स्केरी फीलिंग इसलिए आ रही है, यू आर स्कैर्ड बिकॉज दिस इज अनफेमिलियर, और आपका नेक्स्ट लेवल जो है ना, जो आने वाला है, वो अनफेमिलियर ही लगेगा आपको एट फर्स्ट। यूजुअली सबके साथ यही होता है। तो यहाँ पे उस अनफेमिलियरिटी से ना डरिए और आगे बढ़िए, बिकॉज अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ स्पेशली, बहुत एक मेजर चेंज से गुजरने वाली है। ये आप बात को कहीं लिख लीजिए, इस रीडिंग को सेव कर लीजिए, बट बाद में हो सकता है आज से 2 महीने या 4 महीने बाद आप वापस आके इस रीडिंग को देखें और बोलें कि हाँ, ये चेंजेस मैं लाया अपने अंदर और ये करियर में मेरा मेजर शिफ्ट आया, चाहे प्रेजेंट जॉब में, चाहे न्यू जॉब में। बट आप सेव करिए, ये चीज होगी, अगले कुछ टाइम में होगी। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 4 मंथ्स के विद इन आपका ये मेजर चेंज आएगा। और अगर इस रीडिंग से आपको आपकी करियर की किसी स्टेज में अगर आप स्टक हैं, या प्रोफेशनल लाइफ की जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है उसको अंडरस्टैंड करने में एक बेटर तरीके से अगर आपकी हेल्प हुई है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। कभी भी अगर आप अपने करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल किसी भी फेज में स्टक हो, तो आप मुझसे पर्सनल क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग्स करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।